नमस्कार, मैं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल इस YouTube चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आपको एक रिक्वेस्ट फिर करूंगा, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नई जानकारी हम इसके ऊपर डालेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि ये डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल, डॉक्टर दीक्षित डाइट है, इसमें हमको क्या खाना है? क्योंकि मोटे तौर पर लोगों को यह मालूम है कि इस लाइफस्टाइल में जो बेसिक या फंडामेंटल थिंग है वो है कि दिन में 2 बार जब कड़ी भूख लगती है तो खाना खाना है। दूसरी ये भी बात लोगों को मालूम है कि हर खाना 55 मिनट के अंदर खत्म करना है। हालांकि इसके बारे में लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको 55 मिनट खाना खाना है और कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर हमने आपकी लाइफस्टाइल शुरू की, आज 1 महीना हो गया, हमारा वजन 1 किलो बढ़ गया। बोला क्या करते हो? तो हम 55 मिनट खाना खाते हैं। अब 55 मिनट अगर खाना खाओगे, मतलब पहले तो आप अगर 2 चपाती खाते थे और ये 55 मिनट खाना है, इसलिए अगर आप 4 चपाती खाना चालू करोगे तो वजन तो बढ़ेगा। तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि आपको 55 मिनट खाना है। मैंने आपको ये कहा है कि 55 मिनट के अंदर आपको खाना खत्म करना है। यानी कि 15, 20, 25 मिनट में खाना तो खत्म हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको 55 मिनट का है। आज का जो वीडियो है इसका सब्जेक्ट ये है कि ये जब आप फॉलो करते हो तो आपको कौन कौन सा खाना, किस प्रकार का खाना खाना है डेली। इसमें यह बात है कि एक सीक्वेंस से आपको खाना खाना है और ये जो सीक्वेंस है यानी कि फूड आइटम्स कौन से होना चाहिए उसके अंदर, ये जो लोगों को डायबिटीज नहीं है वो और जिनको डायबिटीज है इन दोनों के लिए अलग अलग है। और 2 खानों के बीच में क्या ले सकते हो वो भी इन दोनों कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। तो इससे आपको पहले यह समझना चाहिए कि आप कौन से कैटेगरी में हो, नॉन डायबिटिक हो या फिर प्री डायबिटिक या डायबिटिक हो। उसके लिए आपको HbA1c और फास्टिंग इंसुलिन 2 टेस्ट करना है। HbA1c जब करोगे तो HPLC मेथड से करना है और उसका ग्राफ भी आपको लेना है। अगर आपका HbA1c 5.6 के नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हो। अगर आपका HbA1c 5.7 to 6.4 है तो आप प्री डायबिटिक हो और 6.5 या ऊपर है तो आप डायबिटिक हो। फास्टिंग इंसुलिन अगर आपका 10 के नीचे है तो आप नॉन डायबिटिक हो, 10 के ऊपर है तो आप प्री डायबिटिक हो। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज का मेडिसिन लेता है तो फिर उसका HbA1c कितना भी हो और इंसुलिन कितना भी हो वो डायबिटिक ही है। तो एक बार हमको ये पता चला कि हम नॉन डायबिटिक है या प्री डायबिटिक डायबिटिक है। तो पहले मैं बताऊंगा कि अगर आप नॉन डायबिटिक हो यानी कि आप डायबिटीज का मेडिसिन नहीं लेते हो, आपका HbA1c 5.6 के नीचे है और आपका इंसुलिन 10 के नीचे है। अब आपको किस तरह से खाना खाना है, क्योंकि 2 बार खाना खाना है। तो खाने की शुरुआत में आप ड्राई फ्रूट या फ्रूट या मीठी चीज अगर खाना चाहते हो तो वो आपको शुरुआत में खाना है। अब कितना खाना है नट्स, तो ये बोलते आधी मुट्ठी मूंगफली या पीनट्स खा सकते हो या 4 बादाम 4 अखरोट शुरुआत में खाओ, जो भी आपके पास है अवेलेबल। ऐसे जरूरत नहीं कि आपको बादाम अखरोट ही खाना है, आप पीनट्स भी खा सकते हो आधी मुट्ठी। या फिर अगर आप फल खाने वाले हो तो फल शुरुआत में खाओ, या आप मीठी चीज खाने वाले हो तो वो शुरुआत में खाओ। अब मीठी चीज शुरुआत में खाने का फायदा यह है कि एक तो मीठी चीज डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए शुरुआत में खाओगे तो डाइजेशन अच्छा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर मीठी चीज शुरुआत में खाओगे तो सेटिस्फैक्शन जल्दी हो जाता है। तो अगर आप शुरुआत में रसमलाई खाओगे तो उस खाने में कम से कम आधी चपाती आप डेफिनेटली कम खाओगे। लेकिन अगर स्वीट डिश बाद में खाते हो खाना खत्म करने के बाद, तो 3-4 रसमलाई की प्लेट खाने के बाद भी पता नहीं चलता कि रसमलाई कहां चली गई। तो शुरुआत में ड्राई फ्रूट या फिर स्वीट डिश, उसके बाद में एक बाउल भर के सैलड खाओ। अब ये सैलड में आप एक ककड़ी, एक टोमेटो, गोभी, शिमला मिर्च या जो रॉ खा सकते हो, ऐसी कोई भी चीज आप खाओ। तो ये क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा एक पीस खा लिया तो वो उतना क्वांटिटी कम हो जाता है। तो ये क्वांटिटी जैसा मैंने कहा आपको उतना सैलड खाओ। उसके बाद में उतनी क्वांटिटी आप स्प्राउट्स खाओ, मूंग, मटकी, छोले। अब ये जो है आप इसको रॉ भी खा सकते हो या इसको पका के भी खा सकते हो, आपके डाइजेशन पावर के हिसाब से। तो कुछ लोगों को गैसेस हो जाते हैं रॉ खाने से, तो दोनों तरीके से जैसा भी आपको सूट कर रहे हैं आप खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ये स्प्राउट की जगह पे कभी कभी 2 बॉइल्ड एग्स भी खा सकते हो, मतलब कभी स्प्राउट खाया कभी बॉइल्ड एग्स खाया। तो ये 3 चीजें जो है, शुरुआत में ड्राई फ्रूट या स्वीट डिश, उसके बाद में सैलड, उसके बाद में स्प्राउट या बॉइल्ड एग्स, उसके बाद में घर में जो भी चीज बनी है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी, वेज, नॉन वेज, जो भी है आप खा सकते हो। लेकिन ये सीक्वेंस आपको मेंटेन करना है, ये सीक्वेंस आपको इस तरह से फॉलो करना है। अब ये खाना खाने के बाद अगर आपको लगता है कि दूध पीना है तो दूध भी पी सकते हो, क्योंकि आप नॉन डायबिटिक हो तो आपको शक्कर की चाय भी पीना है तो पी सकते हो। लेकिन ये बात का ख्याल रखिए कि अगर आपको एनीमिया है,
खून की कमी है तो अगर आप चाय पियोगे तो आयन एब्सॉर्प्शन के ऊपर असर होगा। लेकिन आपको अगर एनीमिया नहीं है तो आप चाय भी, शक्कर वाली चाय भी वो 55 मिनट में पी सकते हो, दूध भी पी सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आपको खाने का सीक्वेंस रखना है। अब दो खानों के बीच में अगर आपको भूख लग गई, आपको लगा कि अभी हो सकता है कि आप 8-10 बार खा रहे हो, ये सुनने के बाद आपने कल से शुरू किया 2 बार खाना, लेकिन तो बीच में साइकोलॉजिकली तो भूख लगेगी। तो क्या करना है आपको, आपको कुछ फूड आइटम्स लेने की अनुमति है। उसमें पहली चीज है पानी, मतलब सबसे बेस्ट पानी है। और हमारा एम यही होना चाहिए कि 2-4 महीने के बाद हम पानी के ऊपर आ जाएंगे, 2 बार खाएंगे, बीच में पानी पिएंगे, तो पानी चलेगा। दूसरी चीज है पतली छाछ यानी बटर मिल्क। इसमें क्या करना है, आपको 2 चम्मच दही लेना है और उसका 200 ml एक गिलास भर के छाछ बनाना है और वो आपको लेना है। अगर आपको हाइपरटेंशन है तो उसको आप उसमें नमक मत डालिए, लेकिन अगर नहीं है तो आप टेस्ट के लिए नमक डाल सकते, लेकिन और कोई मसाला उसमें नहीं डालना है। तीसरी चीज है, आपको चलेगा ग्रीन टी या ब्लैक टी, लेकिन ग्रीन टी ब्लैक टी जब लोगे तो वो विदाउट एनी फ्लेवर होना चाहिए, क्योंकि आजकल हनी फ्लेवर, लेमन फ्लेवर, क्या क्या फ्लेवर आता है, तो विदाउट एनी फ्लेवर चाहिए। 25% दूध वाली पतली चाय भी आपको चलेगी। अब इस किसी भी चीज में आपको गुड़, शक्कर, शहद या शुगर सब्स्टिट्यूट नहीं डालना है। तो पानी, पतली छाछ, ग्रीन टी, ब्लैक टी या 25% दूध वाली पतली चाय, ये आप दिन में जितना भी लेना चाहते हो ले सकते। तो ये रहा नॉन डायबिटिक व्यक्ति के बारे में कि जो खाने का उसका क्रम क्या होना चाहिए और 2 खानों के बीच में उसमें क्या लेना चाहिए। और अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो तो आपको किस तरह से खाना है, तो सीक्वेंस तो वही रहेगा जो नॉन डायबिटिक का है, लेकिन इसमें आपको कोई रेस्ट्रिक्शंस है। वो रेस्ट्रिक्शन ये है, पहली बात तो आपको ड्राई फ्रूट में जो मीठी टेस्ट वाला ड्राई फ्रूट है वो नहीं खाना है। तो आप क्या करोगे, 4 बादाम या 4 अखरोट शुरुआत में खाओ, या फिर आधी मुट्ठी पीनट्स या मूंगफली खाओ। उसके बाद में आपको सैलड खाना है बाउल, लेकिन इस सैलड जब खाओगे तो इसमें आपको गाजर और बीट, ये 2 चीजें आपको नहीं खाना है। ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम 1 ककड़ी टोमेटो वो तो खाना ही है, उसके साथ जो भी आप खा सकते हो वो आप खाओ, रॉ जो खा सकते हो। उसके बाद में आपको स्प्राउट खाना है, उतना ही क्वांटिटी, मूंग, मटकी, छोले, रॉ खाओ या पका के खाओ आपके डाइजेशन पावर के हिसाब से। और ये 3 चीजें इस सीक्वेंस से खाने के बाद जितनी भूख बचेगी उतना आपको घर में जो बना है वो खाना आपको खाना है। खाने की शुरुआत कभी भी चपाती, रोटी, चावल से नहीं करना है, इसी सीक्वेंस में खाना है। और ड्राई फ्रूट या पीनट्स, लेकिन कोई भी मीठी चीज आपको नहीं खाना है कि जब तक कि आपका HbA1c कंट्रोल में नहीं आता। और 3 महीने आपको कोई भी फ्रूट नहीं खाना है। जब आपका HbA1c कंट्रोल में आ जाएगा तो हम आपको कुछ खट्टे फल खाने की परमिशन शुरुआत में देंगे, उसके बाद में आप मीठे फल भी खा सकोगे। ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर नहीं खाना है, लेकिन जब आपका कंट्रोल में आ जाएगा तो हम आपको देंगे। इस अभियान में शामिल होने के लिए आपको मालूम है कि यह अभियान कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें किसी व्यक्ति से कोई 1 रुपया भी हम लोग नहीं लेते हैं। अगर आपको ये गाइडेंस चाहिए और कोऑर्डिनेटर से आपको 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे आना है, तो मैं नंबर आपको व्हाट्सएप के इस वीडियो पे दे रहा हूं और ईमेल एड्रेस दे रहा हूं, तो आपको इनसे संपर्क करना है और HbA1c, फास्टिंग इंसुलिन की रिपोर्ट करना है। अगर आप डायबिटिक हो तो जो प्रिस्क्रिप्शन है आपका मेडिसिन का वो भी उनको भेजना है, ताकि वो आपको ठीक तरह से मार्गदर्शन कर सकेंगे। मुझे यकीन है कि ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल साबित होगी और आप इसको खुद भी सुनोगे, खुद भी देखोगे और जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उन सभी को ये शेयर करोगे, क्योंकि ये अभियान सिर्फ डॉक्टर दीक्षित का नहीं है, ये अभियान सिर्फ मेरे सहयोगियों का नहीं है, ये अभियान भारत के पूरे नागरिकों का है, क्योंकि हमको हमारा देश मधुमेह से मुक्त करना है। तो आप इस वीडियो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगी। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र: दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए।
मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।